वर्धा जिले के ग्राम मांडवा निवासी ये है श्री भीमराव वासुदेव जी ठाकरे। इनके पास कुल 2.5 एकड़ खेती है, जिसमें वे हर साल रासायनिक पद्धति द्वारा कपास, तुअर, सोयाबीन इनमें से केवल एक ही फसल लेते थे, जिससे खर्चा तो बहुत ज्यादा हो जाता था पर उत्पादन उतना ही कम होता था। कभी लाल्या जैसी कपास की बीमारी से पूरी कपास ही नष्ट हो जाती थी, तो कभी बारिश की अनियमितता से सोयाबीन और तुअर की फसल हाथ से निकल जाती थी। उन्होंने मीटिंग के माध्यम से कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन की आरवी टीम से संपर्क किया और 2017-18 में प्राकृतिक खेती करने का निर्णय लिया। मैं भीमराव वासुदेव ठाकरे, मांडवा, तालुका जिला वर्धा यहाँ का रहने वाला हूँ। खेती प्राकृतिक तरीके से कर रहा हूँ, बजाज फाउंडेशन के सहकार्य से कर रहा हूँ। मेरे को वो 3 साल हो गए। इसमें मैं प्याज, बैगन, संतरा, मिर्ची, टमाटर, पालक, मेथी, आलू ये लगाता हूँ। मैं मेरे खेत में सब्जियों की मिश्र खेती करता हूँ। इसमें मैं ककड़ी, करेला, टमाटर, मूली, गाजर, बीट, तुअर की फल्ली ऐसे कई सारे उत्पादन लेता हूँ। मैंने इस साल में 1 एकड़ में 8 लाइन तुअर फल्ली और उसमें चौली, 4 लाइन भिंडी, ऐसी मैंने 4-4 लाइन सब प्रकार के बीज लगाए। इसमें से ये फसल हो गई 1-1 क्विंटल ककड़ी की, 100 किलो भिंडी, चौली 50 किलो 1-1 लाइन पे हो गई। और तुअर फल्ली इसमें से मैंने जो उत्पादन लिया वो इसका खर्चा आया मेरे को 20,000 रुपये 1 एकड़ का। और कुछ माल वो बाज़ार में बिकता हमारा, और कुछ जो बचा हुआ है वर्धा में एक दुकान है मगनवाड़ी सेंटर का, और फुलगांव में एक है, वो लेके जाते हैं यहाँ से। वो पूरा माल वो प्राकृतिक तरीके खरीदते हैं, फसल खरीदते हैं वो यहाँ से लेके जाते हैं हमारा वो माल, और हम गांव में भी बेचते हैं। इसमें से हमको 20,000 रुपये एकड़ का खर्चा है। प्रति एकड़ मेरा कुल मुनाफा वो कपास से भी डबल टिबल हो गया। वो हमको हो गया वो 1 लाख को 1.25 लाख रुपया हो गया 1 एकड़ का, और कपास का हो गया हमको 50,000 रुपये इस साल का, और खर्चा हो गया है 25,000 रुपये एकड़ का। दोनों में से प्राकृतिक जो सब्जियों का है वो ज़्यादा है, खर्चा भी कम है और उत्पादन भी ज़्यादा हो गया। क्योंकि इस खेती पद्धति में रासायनिक खाद और औषधि बाहर से लाने की जरूरत नहीं, ये खेत में ही तैयार हो सकती है, और फसल की क्षमता अनुसार घन जीवामृत देना पड़ता है। पहले साल में ही उत्पाद रासायनिक खेती के बराबर होता है। ये सभी बातें उन्होंने नैसर्गिक खेती करने वाले किसान के खेत में जाकर जांची और परखी है। तभी से उन्होंने ठान लिया कि वे स्वयं भी ये विष मुक्त खेती करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। खेती को लगने वाली औषधि खाद खेती में ही तैयार होने लगे। गाय का गोबर, गौमूत्र और बेसन इसका विघटन कर 5 दिन रखकर लगातार डालने से फसल बहुत अच्छी दिखती है, और रोग, कीट इनके लिए दशपर्णी अर्क बनाकर लगातार छिड़काव करने से फसल पर बीमारी नहीं आती। घर के ही बीजों का उपयोग करने से कम खर्चे में 1.5 लाख तक मुनाफा ये कमा रहे हैं। जीवामृत बनाते तो वो 10 किलो गोबर और इसको 200 लीटर ड्राम में डाल के 10 लीटर उसमें गोमित्र और 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़, उसमें थोड़ी सी बान की मिट्टी डाल के वो 5-6 दिन रखते। वो उसको घुमाना पड़ता हर दिन 3-4 बार घुमाना पड़ता उसको। वो 5-6 दिन के बाद हम वो फसल को डालते, ऐसा 5-6 बार डालते हम। इसमें से वो फसल अच्छी हो जाती। और दवाई जो है जीवामृत के इस्तेमाल से उससे भी अच्छा फायदा होता है, और फसल को कुछ कीड़ा वगैरह नहीं लगता, और हरा हरा रहता है, और रोग भी कुछ आते नहीं, ऐसा इसका फायदा होता। हमें जो ये प्राकृतिक खेती की जो मिली ये बजाज फाउंडेशन की सहयोग से मिली है, उनकी बहुत आभार है। हम जो इसके ऊपर जो एक स्प्रे मारते उसमें हम 10 परनी मारते, वो 10 परनी में हम 10 प्रकार की जो ये पत्तियाँ है, सीताफल, टनटनी बोलती है उसको, कनेर, कीड़ के लिए 10 परनी का वापर करते हैं। वायरस के लिए हम वो ताक जो है वो उसका स्प्रे मारते, इससे वो वायरस नहीं आता और इससे 10 परनी से कीड़ नहीं आती। इसका हम 8 दिन के बाद इस्तेमाल करते हैं। मैं ये सब्जी का माल जो है वो हमारे खेत का जो है वो कुछ माल हम शहर में भेजते हैं, लेकिन वो ज़्यादा माल हम हमारे गांव में ही बेचते हैं। मुझे लगता है कि किसानों ने अलग अलग फसल लगाने चाहिए। मेरे खेत में सब्जी है, कपास है,
फल है, अनाज भी है। मैं सब प्रकार के फसल लगाता हूँ। अगर किसान एक फसल लगाता है तो इसके धोखे ज़्यादा बढ़ते हैं, इसलिए सब फसल लगाना चाहिए। एक भी फसल गई तो बाकी इसमें अपन बच सकते हैं। तो आइए हम सब भी देसी गांव आधारित बिना लागत की प्राकृतिक खेती करें और स्वस्थ जीवन जिए। प्रस्तुतकर्ता कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन, वर्धा। धन्यवाद।